अगर मैं कहूं कि आपको बहुत कुछ बेचना है आपके पोर्टफोलियो में से, आप क्या बेचेंगे? वही ना जो आपके पास है। हाँ, जो मेरे पास है वो तो आप नहीं बेच पाएंगे ना। करेक्ट। ये जो आपके पास नहीं है, थोड़ा शॉर्ट कर ले अलग बात है, वो एक अलग चीज है। बट अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बेचना है तो क्या बेचेंगे? जो मेरे पे मेरे पास HDFC बैंक किसके पास है? FIs के पास है। 50% से ज्यादा होल्डिंग FIs की HDFC बैंक। लोकल फंड्स के पास भी है, नो डाउट, लेकिन लोकल फंड्स तो इस तरह के माहौल में खरीदने का सोचते, बेचने का नहीं। और अगर बेचा है किसी ने कल HDFC बैंक, तो वो सिर्फ और सिर्फ FIs ने बेचा है। अब अगर FIs को दो तरीके से बेचना है, एक या तो ये कि आपको मुनाफा हो रहा है इसलिए मुनाफा वसूल कर लें, या फिर एक दूसरा कि हमारी होल्डिंग तगड़ी पड़ी है लेकिन बैंक या फिर कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये बेच के हम कुछ और लेंगे, जब लेंगे तब लेंगे, पहले इसको तो बेच दें। तो ये दूसरा वाला मामला जो है वो HDFC बैंक के लिए फिट होता हुआ दिखा है। लंबा इंतजार किया HDFC बैंक के मर्जर के बाद से, लिमिटेड के बाद से, पहले से ही और उसके बाद भी। HDFC बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ तब से HDFC बैंक चलना बंद हो गया था, राइट। और तब से लेकर अब तक मर्जर को लेकर हमेशा सवाल रहे हैं, कब चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, है ना। तो FIs तब से इंतजार कर रहे थे कि चलो सब होने के बाद ऑल इज वेल टाइप वाला मामला हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, और इस रिजल्ट के बाद उनका मोह भंग हो गया। तो उन्होंने HDFC बैंक इस वजह से बेचा, लगातार दूसरे दिन बेचा। अगर होल्डिंग आपकी वही है तो वहीं बेचेंगे। आप कल के डेटा उठा के देख लीजिए, कौन सा रिटेल है जिसने HDFC बैंक बेचा होगा? उल्टा यही होगा अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे। कल 10,578 करोड़ की बिकवाली जो हुई है FIs की तरफ से, उसमें से 8,000 करोड़ की डिलीवरी खाली HDFC बैंक की है। यस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग $1 बिलियन का HDFC बैंक कल बिका है। सो आई थिंक अगर कल बिका है और कल देर शाम वापस से ADR थोड़ा नीचे है, तो ADR थोड़ा एडजस्ट करने की भी कोशिश करा। देखिए एक चीज़ और समझिए, 5.5 पौने 6% आपका परसों ADR नीचे था। जनरली ये ट्रेंड है कि जितना ADR घटता है भारतीय बाजारों में कमजोरी उतनी कम होती है, उसके मुकाबले में कम होती है, उतनी नहीं होती। लेकिन कल पहली बार भारतीय बाजारों ने ADR के मुकाबले में ज्यादा कमजोरी दिखाई, 9% के आसपास की कमजोरी है। तो 3% तो वैसे ही कैचअप करना था, 3.5%, ठीक है। और थोड़ा ADR की हमेशा बढ़ने और गिरने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो इसलिए अगर 5-6% तक ADR घटता तो मुझे तो आश्चर्य नहीं था। 9% घटा तो हाँ ये जरूर कि 2-3% ज्यादा घटा है, परसों के मुकाबले में कल ज्यादा घटा है। तो कल शायद भारतीय बाजारों का रिएक्शन देखने के बाद ADR में और कमजोरी हुई है। नो डाउट अच्छी तो नहीं है, लेकिन है, अब है तो है, और थोड़ा और प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल रह सकता है। क्योंकि अब समस्या क्या होती है, मंदी के वक्त आपको लगेगा कि हमारे बाजार कल ADR को फॉलो कर रहे थे, ADR को लग रहा है हम इंडियन मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, आज सुबह हमें लगेगा हम वापस से ADR को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये कहीं कहीं रुकेगा। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कोई डाउट नहीं कि HDFC बैंक भर के FIs के पास है, और उनके पास है तो उन्हें लगता है कि अगर स्टॉक में नियर टर्म परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, और बात सही भी है दीप, आज अगर आपको इंडियन मार्केट में पैसा लगाना है तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। आपको पता है पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, आपको पता है IT में तेजी है, आपको पता है कि कंजम्पशन में इलेक्शन के पहले बूस्ट आता है, आपके पास ऑप्शन बहुत है, फार्मा आपको मजबूत लगता है। तो मैं कोई एक HDFC बैंक लेके क्यों बैठा रहा हूं अगर मैं एक FI हूं? सही बात है। तो उनका बेचना जायज है। अब HDFC बैंक से आपको कितना घबराना है उसका पूरा विश्लेषण होगा। HDFC में भी क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। पूछना है सर, यही पूछ लेते हैं। दो तरीके से करना चाहिए, देखिए दो तरीके से आपको आज 4 चीजों को देखना है, HDFC बैंक, बाकी का मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले मैं HDFC बैंक की बात करता हूँ। HDFC बैंक आपको करनी है शॉर्ट ब्लास्ट SIP। ठीक है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP का मतलब 4 टुकड़ों में आपको HDFC बैंक में पैसा डालना है। हर 5-5% के फॉल पे 4 टुकड़ों में डाल दीजिए। ओके। मैक्सिमम कितना, एक जैसे कि कल की क्लोजिंग आज वैसे नीचे मिल रहा है तो वहीं से आज शुरू कर दीजिए, जहां खुले वहीं से 5% शॉर्ट ब्लास्ट SIP। शॉर्ट ब्लास्ट 4 टुकड़ा। ठीक है। देखो कल HDFC बैंक के रिजल्ट आए। अब एक बात समझिए, रिजल्ट में बहुत फर्क होता है। एक रिजल्ट होता है आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब होती है, ठीक है, ठीक है। और एक रिजल्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ घोटाला निकल के आए, कुछ फ्रॉड हो, हाँ, और उसके दम पे आपको लगे बैंक पे ताला लग जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। करेक्ट सर। ऐसा कुछ हुआ है ना, बिल्कुल दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं। HDFC आज भी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये पूरी जो मैं सलाह दे रहा हूँ ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए अलग बात होगी। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप शेयर आप कभी खरीदना चाहते थे और अच्छे भाव में खरीदना चाहते हैं, प्रॉब्लम दीप क्या है इस मार्केट के, हमें भाव भी अच्छा चाहिए लोएस्ट, और माहौल भी बहुत अच्छा चाहिए। दोनों एक साथ नहीं मिलता। अगर माहौल अच्छा होगा तो भाव भी ऊपर होंगे, और माहौल खराब है
तभी भाव आपको नीचे मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर, अगर आपको ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखकर आपके मन में ये नहीं आता कि मैं एचडीएफसी बैंक में अकाउंट बंद कर दूं, या मेरा जितना पैसा एचडीएफसी बैंक में पड़ा है वो निकाल दूं, या मेरी एफडी तोड़ दूं, अगर ये ख्याल नहीं आया ना किसी के दिमाग में, इसका मतलब क्या है? एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से क्वार्टर ऐसा खराब था जो उम्मीदों से कम रहा, और पिछला एक साल एचडीएफसी बैंक उम्मीदों पे डिलीवर नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स के। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिजनेस बंद हो गया, ताला लग गया। अब अगर आप यहाँ 4 टुकड़ों में खरीदारी करते हैं, आपका व्यू 1 से 3 साल का होना चाहिए। गॉट इट। जरूरी नहीं कि आपने आज खरीदा और नीचे नहीं रहेगा, इसलिए मैं 4 टुकड़े बोल रहा हूँ। नीचे भी आएगा, पक्का आएगा, और आपको हो सकता है इंतजार भी करना पड़े, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। आपको जितनी मार्केट को चिंता है, मुझे चिंता है, आपको चिंता है एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस की, आपको नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट को होगी? ओके, और क्या अगर आज उन्होंने देश में इतना बड़ा बैंक बनाया है तो उन्हें बैंक चलाना और सुधारना भी आता है। यही चिंता है एक जमाने में, दीप में बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक में हुआ करती थी। संदीप बख्शी साहब आए, उन्होंने बैंक को जिस तरह से टर्न अराउंड किया, एक बड़ा मर्जर हुआ है 2 बड़ी कंपनियों का, एचडीएफसी लिमिटेड बैंक का, और उसके बाद नेचुरली कुछ समय देना पड़ता है आपको। इन्फोसिस में ऐसा एक मोमेंट आया था, जब पूरा पुराना जो टॉप मैनेजमेंट था, जो 4-5 बड़े लोग थे, वो निकले, ट्रांजिशन में इतनी तकलीफ है। एक ऐसा बड़ा मोमेंट आया था हीरो मोटोकॉर्प में, हीरो और होंडा अलग अलग हुए थे। तो ये बड़ी कंपनियों की लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसे मोमेंट में जो इन्वेस्टर घबरा जाए, हिल जाए, वो इन्वेस्टर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर कभी जिंदगी में ये सोचते थे कि मैं भी एक अच्छा स्टॉक खरीदूंगा पोर्टफोलियो में, तो आज समय आ रहा है, मौका ऐसे ही आता है, आज समय आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी टर्न अराउंड करेगा, समय कितना लगेगा, 1 क्वार्टर, 1 साल, मुझे नहीं पता जी, या उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करेंगे, 5-5% के 4 फुल पे आपको पैसा लगाएंगे, तो आपके लिए पैसा बनेगा, ये निश्चिंत रहिए। तो कोई ऐसा मतलब डरना कब होता है? जब मैनेजमेंट खराब हो, फ्रॉड निकले, कोई ऐसे बड़े एनपी हो जाए, लोग पैसा लेके एचडीएफसी बैंक के भाग गए हों, ये कैसे रिकवर होगा, बैलेंस शीट खराब हो गए। डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हुई है ना, लोन ग्रोथ स्लो हुई ना, स्लो हुई है, बंद नहीं हुई, नेगेटिव नहीं होगी, यू टर्न नहीं ले लिया। करेक्ट सर। तो स्टॉक एक लिमिट तक गिर सकता है। ये मेरा एचडीएफसी बैंक में पूरा एनालिसिस। गॉट इट। ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए तो रोज का रोज जैसा है वो देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस आपको रखने